मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी भी शोर मचा दे। हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान रजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगरचे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर रोज की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा शुड और मस्ट का प्रयोग। कब शुड का प्रयोग करना है, कब मस्ट का प्रयोग करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस सिचुएशन में करना है, कौन सी कंडीशन में करना है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को फुल वॉच कीजिए दोस्तों और एंजॉय करते रहिए दोस्तों चलते हैं टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, शुड और मस्ट दोनों का अर्थ क्या होता है? एक ही होता है। क्या होता है? चाहिए होता है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों को एक जगह पर यूज किया जाए। ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि दोनों को उठाकर एक जगह पर मुंह उठा के जहां मन वहां रख दे, ऐसा नहीं। दोनों की कंडीशन अलग अलग हैं। कहां पे शुड का प्रयोग करते हैं, कहां पर मस्ट का प्रयोग करते हैं, मैं आपको एकदम बारीकी से आपको बताऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। चलिए चलते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों देखिए, शुड का मतलब होता है चाहिए होता है। ठीक, तो देखो, शुड का प्रयोग हम उस सेंटेंस में करते हैं जहां पर हम किसी को सलाह देते हैं कि भाई कि तुम ये करो, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा, भाई तुम खाना खाओ, भाई तुम पानी पियो, भाई तुम स्कूल जाओ, भाई तुम पढ़े लिखो करो। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ? सलाह दे रहा हूँ, किसी को सलाह देता हूँ। अपने दोस्तों को सलाह देते हैं आप लोग ना, उसी प्रकार मैं भी अपने दोस्तों को सलाह देता हूँ। तो मैं सलाह देता हूँ, एडवाइस देता हूँ। ठीक है, तो जहां पर सलाह, जिस सेंटेंस में सलाह दिया जाता है वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो देखो, पहले उसको बताने से पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, फार्मूला बता देता हूँ कि कैसे हम उस सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक, तो इसका फार्मूला एकदम हलवा है, देखो तो सही, समझ में आ जाएगा। देखो रूल्स क्या है, पहले मैं क्या लिखूंगा? सब्जेक्ट लिखूंगा। ठीक, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खत्म। और देखो दूसरा, सब्जेक्ट प्लस शुड, अगर चीज को निगेटिव बनाना है तो देखो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खत्म। निगेटिव है तो नॉट लगेगा। ठीक, अब देखो इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक, तो पहले शुड को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर खत्म। है ना हलवा? बना दिए खाना। ठीक, तो देखो हलवा बन गया है ना। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। देखो एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि तुम्हें जाना चाहिए। मैंने तो सलाह दे दिया कि तुम्हें क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। ठीक, अब तुम जाओ चाहे ना जाओ, चाहे भाड़ में जाओ, मेरे से क्या मतलब। मैंने तो केवल आपको क्या दे दिया? सलाह दे दिया भैया कि तुम्हें जाना चाहिए। ठीक, तो अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। मैंने क्या बोला? रूल्स में क्या है कि सब्जेक्ट फिर प्लस शुड फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम्हें है। ठीक, तो तुम्हें के लिए क्या यूज करेंगे? यू। ठीक, अब देखो कैसे, यू, फिर क्या बोला है? शुड बोला है। चाहिए के लिए लिख दो क्या? शुड। ठीक, अब क्या बोला है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाना के लिए फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? गो। बस खत्म। है ना हलवा? बन गया ना। अब देखो, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, मैंने सलाह दे दिया। ठीक, अब ले लो एक दूसरा एग्जांपल ले लो कि अगर चीज इसी को हम बोलेंगे, अगर चीज मना करे तुम्हें नहीं जाना चाहिए, इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे? तुम्हें नहीं जाना चाहिए के लिए यू। यहां पे क्या दिया है एग्जाम? देखो, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। ठीक, अब देखो यू शुड नॉट गो। बस है क्या? अब इसी को पूछना चाहिए क्या तुम्हें जाना चाहिए, तो इसके लिए क्या बनाएंगे? देखो पहले क्या लिखा? शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो शुड पहले लिखेंगे, शुड, फिर क्या बोला? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू है। फिर क्या बोला? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। अब देखो क्या इस पर यहां डॉट का? नहीं भैया, मैंने तो पूछा है क्या तुम्हें जाना चाहिए, प्रश्नवाचक वाक्य है ना। क्या, कब, कहां। ठीक है, तो ये चीज क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो क्या लगेगा अंत में? प्रश्नवाचक चिन्ह चिपका दो। ये देखो भैया, चिपका दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, इससे भी नंबर कटते हैं अगर जो चीज पूछा है उसको नहीं लिखे तो। ठीक, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक, अब कोई एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। देखिए, अब राम को किताब पढ़नी चाहिए। राम को किताब पढ़नी चाहिए। मैंने तो राम को सलाह दे दिया कि राम को किताब पढ़नी चाहिए। ठीक, अब राम चाहे पढ़े चाहे लड़े, वो उसकी मर्जी भैया। मैंने तो क्या किया? केवल सलाह दे दिया कि भैया राम को किताब क्या करनी चाहिए?
पढ़नी चाहिए। ठीक, तो मैंने तो सलाह दे दिया राम को। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, क्या बोला है, सब्जेक्ट फिर प्लस शुड फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खत्म। अब देखो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम है, तो पहले राम को लिख लो। ठीक, अब क्या बोला है, शुड बोला है, तो चाहिए है तो चाहिए के लिए क्या लिख लो, शुड लिख लो। अब क्या बोला है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना है। ठीक, तो लिख लो रीड। अब आगे जो बचा लिख दो रीड द बुक, बस खत्म। ठीक, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। मतलब जिस सेंटेंस में हम किसी को सलाह देते हैं, ठीक, तो उस सेंटेंस में क्या प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। तो शुड का आपको क्लियर हो गया कि शुड का प्रयोग कब करेंगे, जब हम किसी सेंटेंस में किसी को क्या देंगे, सलाह देंगे, तो उस सेंटेंस में मैं क्या यूज करूंगा, शुड का प्रयोग यूज करूंगा, शुड को यूज करूंगा। ठीक, अब चलते हैं हम मस्ट पर। ठीक, तो देखो मस्ट पर चलते हैं। मस्ट का भी एकदम एग्जाम्पल इजी है और मस्ट को भी एकदम अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बीच में कहीं स्किप मत कीजिएगा। अगर बीच में स्किप किए तो फिर आप समझिए भैया गए तब काम से, ठीक ना। तो आप बीच में स्किप न कीजिएगा, किसी भी काम को कीजिए तो पूरा कीजिए। आप अपनी कीमती टाइम मुझे दीजिए और मैं इसका परिणाम आपको दूंगा। तो चलिए चलते हैं मस्ट पर। मस्ट का हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, तो मस्ट के माना भी क्या होता है, चाहिए ही होता है। ठीक, ये तो हम जानते हैं और आप भी जानते हैं। अब देखो मस्ट का यूज हम कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक, देखो मस्ट का प्रयोग हम जब किसी को फोर्स देकर किसी को काम करने को बोलते हैं तब हम प्रयोग करते हैं मस्ट का। यानी कि जब किसी को हम फोर्स देंगे, दबाव देंगे कि तुम्हें ये करना ही चाहिए, तुम्हें ये करना जरूरी है। ठीक, तो ये चीज क्या है, अगर से किसी को मना भी करे तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ठीक, तो यानी कि जिस किसी सेंटेंस में मैं किसी को फोर्स देता हूं वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पहले हम उसको बताने से पहले एकदम इसका ये रूल्स बताता हूं। रूल्स एकदम इसका बिरयानी है। देखो बिरयानी कैसे तैयार करता हूं, इसका रूल्स, सब्जेक्ट ठीक सेम उसी के जैसा है, जैसे हलवा था वैसे बिरयानी की तरह ये भी है। देखो सब्जेक्ट, इसके बाद मस्ट है तो मस्ट लगा दो, मस्ट का बता रहे हैं। ठीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खत्म। सब्जेक्ट फिर मस्ट, अगर से निगेटिव बनाना है मस्ट प्लस नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर खत्म। अगर से किसी से पूछना है, ठीक, तो क्वेश्चन वाला शब्द पूछना है तो पहले मस्ट लगा दो, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खत्म, बन गई बिरयानी ना। तो अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। ठीक, अब एग्जांपल दूंगा तभी समझ में पाएंगे भैया। तो बने रहिए मेरे साथ भैया, दोस्तों एकदम साथ में रहिए मेरे। मैं आपको बताऊंगा कि शुड और मस्ट का कैसे प्रयोग करेंगे। शुड को तो एकदम बारीकी से समझा दिया, मस्ट को भी एकदम बारीकी से समझा दूंगा, बस आप बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। तो देखिए मस्ट, ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने पहले ही आपको दिया था कि तुम्हें जाना चाहिए। ये एग्जाम्पल मैंने आपको शुड में दिया था कि तुम्हें जाना चाहिए। तो आप इस सेंटेंस को देखकर बताएंगे कि इसका क्या होगा। तो आप ज्यादातर बोलेंगे कि यू शुड गो। ठीक, तो आपका भी सही है, यू शुड गो भी सही है, लेकिन मैं जब कहूंगा कि इसको कहने का मेरा एक्सप्रेशन कैसा है तो उस पर आधारित है ये। देखो तुम्हें जाना चाहिए, ठीक, तो भैया अरे यार सलमान खान की नई मूवी आई है, जाओ देख लो यार, अच्छी मूवी है, तुम्हें जाना चाहिए। तो यहां पर क्या लगेगा, यू शुड गो लगेगा। यहां पर क्या लगेगा, यू शुड गो, कि भैया सलमान खान की नई मूवी रिलीज हुई है, आपको जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यू शुड गो। लेकिन मेरे कहने का एक्सप्रेशन कैसा है कि अरे भाई तुम्हारे भाई का तबीयत खराब है, वो एडमिट है हॉस्पिटल में, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। तो मेरे कहने का एक्सपीरियंस क्या रहा, मैं उसे क्या किया, दबाव से बोला कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे भाई का तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मेरे कहने का एक्सप्रेशन कैसा रहा, दबाव के साथ रहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। तो यहां पर क्या लगेगा, यू मस्ट का प्रयोग लगेगा। यहां पर किसका प्रयोग लगेगा, मस्ट का प्रयोग लगेगा, यू मस्ट गो। तो मेरे कहने का मतलब समझ गए कि जिस किसी सेंटेंस में दबाव के साथ, फोर्स के साथ बोला जाए वहां पर क्या प्रयोग किया जाएगा, मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। और जहां किसी सेंटेंस में नॉर्मल बोला जाए वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, शुड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो अब देखो
अब दूसरा एग्जांपल ले लो, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। अब इसमें बताओ क्या लगेगा, शुड लेगा या मस्ट लेगा? यहां पर मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जरूर शब्द जो है कि तुम्हें फोर्स के साथ कर रहा है। जरूर जो है ये फोर्स बता रहा है कि मैं तुम्हें फोर्स के साथ कर रहा हूं कि तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, तुम्हें ये काम जरूर करना चाहिए, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। तो ये शब्द जो है फोर्स वाला शब्द है, ये फोर्स के साथ बोला जा रहा है। ठीक, तो यहां पर क्या प्रयोग किया जाएगा? पहले क्या बोला? सब्जेक्ट, फिर मस्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर खत्म। ठीक, यू, फिर क्या बोला? मस्ट। अब देखो जरूर के लिए कोई अलग से तो होगी नहीं, जरूर जो है फोर्स वाला शब्द है, चाहिए के साथ लगेगा, मस्ट लगा देंगे, काम खत्म। ठीक, तो यू मस्ट पढ़ना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, यू मस्ट रीड। तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए तो इसके लिए क्या बनेगा? यू मस्ट, क्या बोला यहां पर? सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खत्म। तो यू मस्ट नॉट रीड, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, ये हो गया। अब किसी से पूछा जाए क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए क्या लगेगा? तो पहले मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर देखो मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खत्म। तो मस्ट, फिर बोला है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू लगा दो, फिर क्या बोला? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो रीड, यू मस्ट रीड। अब क्या, मैंने तो क्या पूछा, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए? तो ये क्या वाला शब्द क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक, तो इसके लिए क्या रहेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो मस्ट का भी आपको समझ में आ गया, शुड का भी आपको समझ में आ गया, मस्ट का भी आपको समझ में आ गया। तो आप ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपको हर रोज वीडियो ऐसे ही डालता रहूंगा। तो दोस्तों अब मैं पार्ट 2 में आउट टू और वांट्स का प्रयोग बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और धमाल मचा दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देख लीजिए, उतार लीजिए।